हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। कल क्लास 8 बोर्ड का भी पेपर कंप्लीट हो चुका है। अभी 5 और 6 तारीख को क्लास 9 का हुआ और 7 से 9 के बीच में पेपर क्लास 11 का जैक बोर्ड का पेपर कंप्लीट हुआ, टर्म 1 का। जो 9 तारीख को यानी 9/5/2022 को जो पेपर थी, उसके फर्स्ट शिफ्ट में आपका ऑप्शनल पेपर था, पेपर 3rd, जिसमें साइंस वालों के लिए मैथ्स और बायो का पेपर हुआ। तो जैक ये बात चली कि मैथ्स और बायो का पेपर पहले से ही वायरल हो चुका था, तो जैक ने इसका संज्ञान लेते हुए आज एक नोटिस निकाला कि क्लास 11 का जो परीक्षा प्रथम वर्ष के इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष परीक्षा 2022 से संबंधित जो एग्जाम हुई, उससे एक आवश्यक सूचना निकाली, विज्ञप्ति संख्या 27/2022। और उन्होंने कहा कि जो प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए दिनांक इतना को प्रथम पाली में आयोजित वैकल्पिक विषय मैथ्स और बायोलॉजी की परीक्षा जो हुई थी, उसको रद्द किया जाता है। और रद्द विषयों की प्रथम सावधिक परीक्षा है ना, कक्षा 11 के लिए आयोजित होने वाली द्वितीय सावधिक परीक्षा यानी टर्म 2 के साथ आयोजित की जाएगी। यहां से दो बातें निकल करके आती हैं। पहला कि द्वितीय सावधिक परीक्षा यानी आपका 40 मार्क्स का पेपर तो हो चुका है फर्स्ट टर्म का, और 40 मार्क्स का पेपर होने के साथ साथ उसमें प्लस 10 मार्क्स जो था, 40 + 10 जो था, वो 10 मार्क्स इंटरनल था, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट था। तो यानी 50 मार्क्स का तो पेपर हो चुका है। अब 50 मार्क्स का पेपर यानी 40 + 10 यानी 40 मार्क्स का फिर से रिटेन एग्जाम जो होगा टर्म 2 के तौर पर आपका होगा। और यह जो पिछली बार न्यूज आई थी, जो जैक के द्वारा बताया गया था कि वो जून में प्रस्तावित है। ठीक है, तो यहां से तो दो बातें निकल करके आ रही है कि जून में आपका टर्म 2 का पेपर होगा। और एक ये न्यूज यहां पे है कि मैथ्स और बायो की जो परीक्षा टर्म 1 की हुई थी 9 तारीख को, उसको रद्द करके और इसी टर्म 1 का यानी उसी सिलेबस पर, जो टर्म 1 का सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पर टर्म 2 की जब परीक्षा होने लगेगी टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर, तो उसी समय टर्म 1 की भी परीक्षा टर्म 1 के सिलेबस के आधार पर ऑप्शनल के रूप में ले ली जाएगी। इसका मतलब क्या है? लॉस किसको गया? लॉस स्टूडेंट को गया। क्या लॉस है? पहला लॉस ये है कि आप जब टर्म 2 का पेपर देते हैं तो आपको केवल सिलेबस टर्म 2 का कंप्लीट करना होगा, लेकिन अब आपको टर्म 1 को भी रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल उससे 40 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अब उस टर्म 1 के लिए अब मॉडल सेट पेपर जारी नहीं किया जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो मॉडल सेट पढ़ करके जाते थे और उससे क्वेश्चंस आ जाते थे, तो अब ऐसा भी नहीं है। अच्छे, और क्या है सबसे बड़ी बात कि अब टर्म 2 के साथ साथ उसको टर्म 1 का भी मैथ्स का पढ़ना पड़ेगा और बायो का। लेकिन फिर भी अब वो तो अलग बातें हैं। अब हम जो बातें अब करेंगे अभी, वो अब हम लोग करेंगे टर्म 2 के लिए। जो बीत गई सो बात गई, है ना। तो अब टर्म 1 की पेपर हो चुकी है, वो कैसी गई आपने रिव्यू भी कर लिया है, आंसर की से आपने मिला भी लिया है। ठीक है, आपने आंसर देखा भी होगा। अगर आप सिंसियर हैं तो आप जरूर उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढे होंगे और उसे ठीक करने का प्रयास किया होगा। अब बातें होती है कि टर्म 2 के लिए क्या करना है। तो टर्म 2 के लिए सबसे पहली बात है कि एग्जाम तो लेट से हो रही है ना। टर्म 1 का पेपर जो था वो जनवरी में ही प्रस्तावित था, लेकिन जनवरी में नहीं हो सका, यानी लेट से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि टर्म 1 का जो भी सिलेबस था वो आपका कंप्लीट हो चुका था जनवरी से पहले, और टर्म 2 की भी एग्जाम मतलब पढ़ाई होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो किसी किसी विद्यालय में टर्म 2 की भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुकी है लगभग सारे सब्जेक्ट्स के। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो चैनल है वो टर्म 2 के सिलेबस का
ओवरव्यू करेगा, उसको देखेगा, क्योंकि अब हमारे पास समय जो है वो मुश्किल से 1 मंथ भी नहीं है, हो सकता है अगर फर्स्ट हाफ जून में लेने लगे। क्योंकि जैक के द्वारा यह भी निकाला गया है कि जो 2022-23 का जो सेशन होगा, है ना, 2022-23 का जो सेशन होगा वो 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। इट मींस कि अगर 1 जुलाई से प्रारंभ होगा तो इसका मतलब है कि उसको 1 जुलाई से पहले रिजल्ट निकाल देना होगा। यानी रिजल्ट निकालने से पहले तो एग्जाम लेनी होगी टर्म 2 की, तो जब टर्म 2 की एग्जाम ले लेगी, है ना, तो उसके बाद वो होगा। क्लियर है? अब हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 11 का जो टर्म 2 का सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में आपको अब देखिए द्वितीय सावधिक परीक्षा जो होगी उसमें केवल इसी से आएगा प्रश्न, ठीक है। अब जो प्रश्न, सबसे पहले तो सिलेबस हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रश्न कैसा आएगा, कितने मार्क्स का किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज है कि द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम में शेखर जोशी गलता लोहा, ये आपका जो है ये आपका कोर का है। किसका सिलेबस है? हिंदी कोर का। तो शेखर जोशी गलता लोहा, कृष्णानाथ स्पीति में बारिश, मन्नू भंडारी रजनी, जवाहरलाल नेहरू भारत माता, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, है ना। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। दुष्यंत कुमार गजल, निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं, बेबी हलदार आलो अंधारी, पत्र लेखन रहेगा, निबंध लेखन, रिपोर्ट रहेगा, पत्रकारिता, उसके भेद और समाचार, अपठित गद्यांश और पद्यांश। आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा हिंदी कोर का सिलेबस, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग चलेंगे हिंदी इलेक्टिव की तरफ। तो हिंदी इलेक्टिव में क्या है? सबसे पहले सुधा अरोड़ा, ज्योतिबा फुले लिखा हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि खानाबदोश लिखा हुआ है इनके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, महादेवी वर्मा जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू उजले, फिर क्या है? नरेंद्र शर्मा जी की नींद उचट जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है, धूमिल घर में वापसी, मकबूल फिदा हुसैन जी की कृति है, हुसैन की कहानी अपनी जबानी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, रानीपुर बाजार। फिर आपका पत्र लेखन यहाँ पे भी है, निबंध लेखन, रिपोर्ट और पत्रकारिता, उसके भेद और अपठित गद्यांश और पद्यांश भी है, ठीक है। तो ये आपके टर्म 2 के सिलेबस हैं। हिंदी बी के सिलेबस हैं, ये भी स्क्रीनशॉट आप करके लिख सकते हैं, उसी को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब ये है अंग्रेजी कोर, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। एलिंग प्लैनेट, द ब्राउनिंग वर्सन, सिल्क रोड, चाइल्डहुड, फादर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, बर्थ, राइटिंग, शॉर्ट कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन है, नोट मेकिंग है ना, नोट मेकिंग से क्वेश्चंस आए हुए थे ना इस बार, लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, नोटिस है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके सेकेंड टर्म के लिए इंग्लिश कोर का। इंग्लिश इलेक्टिव का क्या क्या है? पपाचिस मौत है ना, ग्लोरी एट ट्विलाइट है, द लंचन है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, मदर टंग है ना, हॉक रूस्टिंग, फिर है फेलिंग ऑफ बनियान ट्री, अजामिल एंड द टाइगर्स, व्हाट इज अ गुड बुक, ब्रिजेस, द ओल्ड मैन एंड द सी, और लास्ट में अनसीन पैसेजेस एंड पोएम्स कंपोजिशन रिपोर्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? संस्कृत है, संस्कृत आहार विचारा जो भी है, आप संस्कृत वाले इसका अपना स्क्रीनशॉट रख लेंगे। फिर ये देखिए मैथ्स है, मैथ्स में आपको देख यहां दिख रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसका हम लोग ओवरव्यू करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू 3D और प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर्स हैं जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका ग्रेविटेशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑसिलेशंस हैं और वेव्स हैं, ठीक है। इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चूंकि टर्म 2 जो है वो रिटेन वाला है, इससे मतलब 5 मार्क्स के भी प्रश्न क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये 3 लेवल में इसको बांटा गया है। अभी हम लोग लास्ट में इसको देखेंगे। रसायन शास्त्र का ये क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्ड सिलेबस है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन है ना,
सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये सेकेंड टर्म का सिलेबस है। बायो में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, chemical coordination and integration। ठीक है। फिर आपका 8 सब्जेक्ट के लिए इतिहास का है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर भूगोल का सिलेबस है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट रख लेंगे। फिर ये अर्थशास्त्र का है, इस तरह अकाउंटेंसी की भी सिलेबस है। तो हम लोग अब देखिए ये कॉमर्शियल अर्थमेटिक की भी सिलेबस है। देखिए कॉमर्शियल अर्थमेटिक की सिलेबस आपको हम कॉमर्शियल अर्थमेटिक देख लेंगे, ठीक है। अगर कुछ बच्चे इसमें हो वो जो कि कॉमर्शियल अर्थमेटिक जिनका सब्जेक्ट हो तो वो हमें मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी हम एक वीडियो ले आएंगे ताकि उसमें ये सारी जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देख लेंगे और उसको पढ़ा भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये ईटीपी है ना। फिर ये सारे सिलेबस है, साइंस के भी थे, कॉमर्स के भी थे और आर्ट्स के भी थे, क्लियर है। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात जो आती है कि आखिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा टर्म 2 का। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा, जहां तक क्लास 10th और 12th की जो पेपर हुई उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 19 होंगे। कितने होंगे? 19, जिसमें से लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके, लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, इसको छोड़ करके अगर हम लोग ने अदर सब्जेक्ट यानी आप चाहे मैथ्स की लो बात, साइंस पोर्शन में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात लो, है ना। आर्ट्स में अगर आप लेना चाहो तो हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री, है ना, जियोग्राफी किसी की बात लो, है ना। फिर आप कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी हो गया, बीएसटी हो गया, उसकी बात लो। तो सारे में प्रश्न का जो प्रारूप होगा वह टोटल 19 क्वेश्चंस होंगे। ये 19 क्वेश्चंस में, ठीक है, 19 क्वेश्चंस को 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के होंगे। और दूसरा सेक्शन जो है वो 3 मार्क्स के होंगे। और जो थर्ड सेक्शन है वो आपके 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो रहेंगे वो 7 रहेंगे, जिसमें से आपको 5 करना होगा। कितना करना होगा? 5 करना होगा। और वो उसका जो टोटल मार्क्स कितना हो जाएंगे? 10 मार्क्स के। नेक्स्ट जो सेक्शन है, जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 7, जिसमें से आपको 5 करना होगा। और हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? 3 मार्क्स। तो यानी टोटल मार्क्स हो गए 15, क्लियर है। थर्ड वन इज जो है वो 5 मार्क्स का है। इसमें आपका 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको करना है 3 क्वेश्चन और वो रहेंगे 5 मार्क्स ईच, यानी सारे 5-5 मार्क्स के। तो टोटल हो गए 15, यानी 15 मार्क्स ये, 15 दूनी 30 और 10 40, 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन एज पर द 10th पैटर्न और 12th पैटर्न। जो 10th और 12th का पैटर्न रहा है उसके अनुसार इसका भी टर्म 2 का पैटर्न यही रहेगा। साथ ही साथ जो जैक बोर्ड है इस बार वो सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर कार्य कर रही है। तो सीबीएसई बोर्ड में, है ना, टर्म 2 में इस तरह का ही पैटर्न देखने को मिला है। तो संभावित है कि यही पैटर्न आपका रहेगा। इट मींस ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, यानी जिस तरह से 1 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका ऑप्शनल वाला, उसी टाइप से इसको छोटा सा इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब रही बात लैंग्वेज पेपर की, तो लैंग्वेज में आपका सबसे पहले 3 सेक्शन में बांटा जाएगा। रीडिंग सेक्शन पहला क्या हो जाएगा? रीडिंग सेक्शन। इंग्लिश की बात करेंगे तो रीडिंग, हिंदी में अपठित गद्यांश, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो आपका राइटिंग प्लस ग्रामर, एक ही में रहेगा, राइटिंग प्लस ग्रामर। और जो थर्ड सेक्शन रहेगा वो आपका रहेगा लिटरेचर। थर्ड सेक्शन विल बी लिटरेचर। तो जो रीडिंग सेक्शन होगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। उसमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे कि आपको कितना क्वेश्चंस करना है, ठीक है। राइटिंग ग्रामर जो सेक्शन होंगे वो आपके 9 मार्क्स के होंगे, 11 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के हो सकते हैं? 11 मार्क्स के हो सकते हैं, क्लियर है। उसमें भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।
जैसे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। और लास्ट वन विल बी द लिटरेचर, लास्ट वन विल बी द लिटरेचर, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस मतलब ये आपके रहेंगे टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके इसमें 19 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के? 19 मार्क्स के होंगे। अब ये जो लिटरेचर का जो पोर्शन है वो इंटरेस्टिंग है। लिटरेचर में आपको जो 19 मार्क्स के जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, वो 19 मार्क्स के क्वेश्चन में जो 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका पैसेज के फॉर्म में होगा। किसके रूप में होगा? पैसेज के फॉर्म में। पैसेज इन द सेंस, अगर मान लीजिए हिंदी की बात कही जाए तो गद्यांश के रूप में होगा या फिर पद्यांश के रूप में होगा। एक पोयम का रहेगा और एक आपका स्टोरी वगैरह वाला रहेगा। ठीक है, कुछ लाइन दे दी जाएंगी और उसी से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ये 9 मार्क्स के रहेंगे और बाकी बचा इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये 2 लॉन्ग टाइप का आंसर आपको लिखना होगा, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 4, उसमें से 2 आपको करना होगा और ईच क्वेश्चंस विल कैरी 5 मार्क्स। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे कि 19 में से टोटल 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पोयम या स्टोरी का पैसेज के रूप में रहना होगा और जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 2 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 रहेंगे और हर क्वेश्चन का मार्क्स जो रहेगा वो 5 नंबर रहेगा। ये आपका लैंग्वेज पेपर का पैटर्न है। ठीक है, आई होप आपने सिलेबस को समझ लिया है और सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब जैसे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के लिए ऐसा नहीं करेंगे हम कि हम उसको छोड़ देंगे, है ना। 2 मार्क्स वाले को यानी अब हम लोग एमसीक्यू टाइप का पढ़ना छोड़ देंगे। एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। जैसे आर्ट्स वालों के लिए एमसीक्यू तो पढ़ना ही है। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा, मान लीजिए एमसीक्यू टाइप का रहेगा, परिभाषा रहेगा, इस टाइप का शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है? हम लोग 9th और 11th का खास करके हम लोग साइंस, 9th का साइंस मैथ्स का देखेंगे और इंग्लिश का, और यहाँ पे क्लास 11th का इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को देखेंगे मेनली। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।